बिना लाग लपेट के, बिना भूमिका के सीधे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईवीएम को लेकर के विपक्षी गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने प्रस्ताव पास कर दिया है। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में ईवीएम को लेकर के प्रस्ताव पेश हो गया है और आखिरकार पूरे देश में जो आवाज उठ रही थी, उस आवाज को सुनने का काम विपक्ष ने अब जाकर के किया है। यह प्रस्ताव देखिए आप, ईवीएम को लेकर के विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रस्ताव पेश हुआ है, उसमें सीधे तौर पर जो लाइनें लिखी हैं, सीधे तौर पर जो बातें कही गई हैं, वो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के लिए भी और खुद बीजेपी और मोदी सरकार के लिए भी एक तरह से कटघरे में खड़ा करने वाला है। अब गेंद विपक्ष ने वो चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है, बीजेपी के, मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या करता है और मोदी सरकार इस पर क्या करती है, और अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो विपक्ष इस पर फिर क्या करेगा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ईवीएम पर इंडिया की पार्टियों का प्रस्ताव कल 19 दिसंबर 2023 को यह प्रस्ताव पास किया गया, जो बाद में बैठक के बाद में सामने आया। और इस प्रस्ताव में क्या कहा गया सुनिए। इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई है। आगे सुनिए, फिर मैं आपको मोटे तौर पर इसमें क्या कहा गया है, मैं आपको पूरी बातें फिर आपको बताऊंगा। इंडिया की पार्टियां दोहराती है कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञ और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है, यह कहा गया है। आगे सुनिए, हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वीवीपैट की पर्ची को बॉक्स में गिराने की बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने गए विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे अलग से मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट की पर्चियों की 100% मतगणना की जानी चाहिए। ऐसा होने पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का विश्वास बहाल होगा। बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया, यह कहा गया है। अब क्या कह रही है विपक्षी पार्टियां? विपक्षी पार्टियां कह रही है कि इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, उनके अंदर ईवीएम के डिजाइन को लेकर के और ईवीएम जिस तरह से काम करती है उसको लेकर के बहुत सारी जो है कंफ्यूजन है, बहुत सारे जो है उसको लेकर के सवाल जुड़े हुए हैं। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया। लेकिन इस बात को लेकर के जब विपक्षी पार्टियों का एक समूह चुनाव आयोग से मिलता है तो चुनाव आयोग उनसे मिलने के लिए रुचि नहीं दिखाता है। यह बात इसमें कही गई है, मतलब चुनाव आयोग उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। अब इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने कहा है कि ईवीएम की जो कार्यप्रणाली है, ईवीएम का जो काम करने का तरीका है, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है और कई एक्सपर्ट ने, विशेषज्ञों ने इस बात को उठाया है। उन्होंने बताया है कि हां, ईवीएम के अंदर क्या गड़बड़ी हो सकती है। आगे सुनिए, वो कह रहे कि हमारा सुझाव सरल और बेहद स्पष्ट है। मतलब कि हम बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि वीवीपैट में पर्ची गिरने की बजाय उसे मतदाता को सौंप दिया जाए और मतदाता उस पर्ची को एक बॉक्स में रख देगा और वीवीपैट की पर्चियों का 100% मतगणना की जाए। यह है लाइन समझने वाली। यह कह रही है विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन की पार्टियां इस बात को कह रही है कि ईवीएम से बटन दबाते हैं, उसके बाद वीवीपैट में पर्ची निकलती है, उस पर्ची को वोटर के हाथ में दे दिया जाए ताकि वोटर देख ले कि यहां पर मैंने कांग्रेस का बटन दबाया, कांग्रेस की पर्ची निकल करके आई, बीजेपी का बटन दबाया, बीजेपी की पर्ची निकल करके आई, और उस पर्ची को वो अलग से एक बॉक्स के अंदर, जैसे पहले बैलेट बॉक्स की व्यवस्था होती थी बैलेट पेपर के टाइम पर, उस बॉक्स में वो डाल देगा और चुनाव जब हो जाएंगे तो ईवीएम की भी गिनती कराई जाए और वो जो पर्चियां होंगी उन पर्चियों की भी गिनती कराई जाए। तब जाकर के जो है वो साफ हो जाएगा कि किसी वार्ड के अंदर, किसी बूथ पर अगर 1000 वोट है
तो वो 1000 वोट ईवीएम में किस पार्टी के निकल रहे हैं और 1000 वोट उन पर्चियों में किस पार्टी के निकल रहे हैं। अगर 700 वोट कांग्रेस को डले हैं और 700 पर्चियां अगर निकल गई तो मामला क्लियर है, मामला साफ है। और अगर ईवीएम में 700 वोट बीजेपी के दिखा रहा है और पर्चियों में 300 वोट ही 300 पर्चियां ही बीजेपी की मिल रही है, तो मामला इसका मतलब खटाई में है, मामला फिर जो है वो फंसा हुआ है। यह सीधे स्पष्ट तरीके से यहां पर विपक्षी गठबंधन की तरफ से कहा गया है। अब बताइए इस मांग में क्या जो है वो चुनाव आयोग के लिए और मोदी सरकार के लिए दिक्कत की बात है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई और संसाधन नहीं लेकर के आने हैं, उसी तरीके से चुनाव होगा जिस तरीके से चुनाव हो रहा है। केवल यह होगा कि इधर ईवीएम में हम बटन दबाते हैं, वीवीपैट में एक पर्ची आती है, 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है और वो पर्ची गिर करके अंदर चली जाती है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि वो पर्ची निकल करके बाहर आए, हम लोग ले और हम उसको एक बक्से में डाल दें। एक बक्सा ही तो आपको लगाना है, एक बक्से की सील बंद और करनी है, और जितनी सुरक्षा ईवीएम मशीन की होती है उसी तरह से सुरक्षा उनकी भी की जाएगी। और अब तो डबल क्रॉस चेक हो जाएगा कि मान लीजिए किसी की जो है वो वीवीपैट के अंदर अगर किसी ने धांधलेबाजी कर दी तो ईवीएम सुरक्षित है, और अगर ईवीएम में धांधलेबाजी हुई है तो वीवीपैट सुरक्षित है। और अगर दोनों का मिलान ठीक तरीके से नहीं हो रहा तो उस बूथ पर, उस गांव में, उस शहर पर या उस सीट पर दोबारा चुनाव करवाइए, अपने आप पता चल जाएगा। अब पर्चियां तो ऐसा हो नहीं सकती है कि पर्चियां इस तरह से प्रिंट होकर के आए कि इधर हमने कांग्रेस का बटन दबाया, कांग्रेस की पर्ची आई और उस बॉक्स में जाने के बाद वो भाजपा की बन जाए, या इधर बीजेपी का बटन दबाया, बीजेपी की पर्ची आई और बॉक्स में जाने के बाद वो कांग्रेस की बन जाए। पर्ची पर तो ऐसा कोई जादू नहीं हो सकता है ना। पर्ची पर तो कम से कम अगर कोई बहुत ज्यादा ही जादू कर लेगा तो ये कर लेगा कि उनको नष्ट कर सकता है या उनको मिटा सकता है। उन पर्चियों के ऊपर जो है दोबारा पर्ची नहीं लगा सकता है, और कहीं ना कहीं फिर उन पर्चियों पर भी जो है वो नंबर रहेगा कि ये इतने क्रमांक की है, इतने क्रमांक की है। तो ये सारी चीज है। अब इसको लेकर के विपक्ष ने एक इस तरह से जो है दाव खेला है कि बीजेपी सरकार बुरी तरह से इसको लेकर के अब फंस गई है, क्योंकि अगर इस मांग का समर्थन करेगी तब तो चुनाव आयोग के सामने कोई दिक्कत ही नहीं है। देश की सारी पार्टियां फिर यही चाह रही है अब, और अगर बीजेपी इसका विरोध करती है तो इसका मतलब संदेश क्लियर है कि बीजेपी को कोई ना कोई फायदा है। यह फिर लोगों के अंदर परसेप्शन चला जाएगा। तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि अब बीजेपी इससे कैसे जो है वो अपने आप को बाहर निकालेगी, और बीजेपी इससे बचने के लिए क्या नया जो है वो अपना एजेंडा या क्या नया जो है वो मुद्दा खड़ा करती है। क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने एक मुद्दे को इसको पकड़ लिया है कि हम ये करवा करके रहेंगे, और इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना ईवीएम को गिनने में समय लगता है उसका समय थोड़ा बढ़ सकता है, बस तो समय बढ़ जाएगा। पहले भी तो बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तब भी पर्चियां गिनी जाती थी। ईवीएम की तो जो है वो वैसे ही खुल जाती है। ईवीएम में तो कुछ आपको करना नहीं होता। ईवीएम तो केवल ये होता है कि फलां बूथ की ईवीएम जो है वो गिनी गई और फलां बूथ की ईवीएम को गिनने के बाद में अगले बूथ की ईवीएम ले आए, उस बूथ की ईवीएम, बस वो ईवीएम खोलनी है, लगानी है, और ईवीएम जो है अपने आप बता देती है कि हाँ कितने जो है उसके अंदर वोट है। उसमें तो कुछ करना ही नहीं हो, तो सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपको पर्चियों को केवल गिनने का काम करना है, और पर्चियों का गिनने का काम हो ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़े से संसाधन जो है हल्के से बस बढ़ाने हैं। अब कुछ नेताओं के जो बयान आए हैं इस पर मैं आपको बता देता हूं। और अखिलेश यादव का बयान देखिए आप। अखिलेश यादव का बयान है, अगर आप डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं जो डेवलप्ड कंट्री में वोट डालने की व्यवस्था है उसे क्यों नहीं अपनाते हैं। अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है वो महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश बैलेट से वोट डलवाता है। जर्मनी के कोर्ट ने पाबंदी लगाई है ईवीएम से वोट पड़ेगा। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अखिलेश यादव की तरफ से ये बात कही गई है। मतलब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो विकसित भारत बनाना चाहते हैं और विकसित देशों की जो है वो होड़ में है। तो विकसित देश अमेरिका, जापान और ये जो देश हैं अमेरिका, जापान जैसे, जर्मनी जैसे जो देश हैं, तो वो देश ईवीएम के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं? जब वो इतने ताकतवर देश हैं, उनके अंदर टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा फास्ट है। कोई फोन आता है, कोई कंप्यूटर का मॉडल आता है तो हमसे पहले वहां आ जाता है।
वो हमसे इतने एडवांस है टेक्नोलॉजी के मामले में, तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों नहीं है और हम ही टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों है? ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। एक बार सुनिए जरा। जानते नहीं है आप पत्रकारिता है तो ठीक से करें पत्रकारिता, और किसी की बात को ये ना कहें। समाजवादियों ने कहा कि अगर आप अमेरिका से नकल कर रहे हो, आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो, तो जो डेवलप्ड कंट्री में व्यवस्था है वोट डालने की, उसको क्यों नहीं अपना रहे हो आप? अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है, वो अपने यहाँ महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश जहाँ से ईवीएम कभी बनी, वो बैलेट से वोट डलवा रहा है। जर्मनी का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये पाबंदी लगाई कि अगर ईवीएम से मशीन से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तीनों बातें जो मैंने कही हैं, इन तीनों बातों पर आप खुद विश्लेषण करिए। और भारत सरकार ये कह रही है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनने जा रहे हैं और बनना चाहते हैं। तो क्या अविश्वास के साथ आप ताकतवर बनना चाहते हैं? जनता को विश्वास हो और सीक्रेट बैलेट, आज तो ये पता लग जाता है इस गांव में, इस मजरे में वोट किसको मिलने वाला है, किसको पड़ने वाला है। तो ये सीक्रेट बैलेट कहाँ है वोटिंग? इसलिए समाजवादियों का मानना, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, मैं जनता से अपील करूंगा कि समाजवादियों को जिताइए, बीजेपी को हटाइए। बीजेपी के हटने से ईवीएम भी हटेगी। इंडिया गठबंधन में समाजवादियों का प्रस्ताव होगा और जनता से अपील होगी उसके माध्यम से कि देश में ईवीएम हटे, बीजेपी हटेगी तो उससे ईवीएम हट जाएगी। विपक्षी पार्टियां सीधे तौर पर ऐलान कर रही है, सीधे तौर पर कह रही है कि आपको अब ईवीएम पर बदलाव करने पड़ेंगे और वीवीपैट की पर्चियां गिननी पड़ेगी। यह अब विपक्षी पार्टियों का ऐलान यहां पर हो रहा है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा है कि ईवीएम हटाना बहुत जरूरी है, वरना बीजेपी देश को खोखला कर देगी। 2024 में अगर देश में चुनाव हुआ तो बीजेपी सत्ता में काबिज रहेगी और फिर निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी चरम पर होगी। अब समय आ गया है ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का। यह उदित राज की तरफ से कहा गया कि अगर 2024 में भी ईवीएम जो है वो नहीं हटाया गया तो फिर बीजेपी आएगी दोबारा से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी प्राइवेटाइजेशन करेगी, नौकरियां बेची दी जाएंगी, बेरोजगारी, महंगाई वो चरम पर होगी। और इसीलिए ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन करने का समय आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी ईवीएम का दुरुपयोग कर चुनाव जीत रही है। यह जीत मोदी या मोदी के करिश्मे की नहीं है, बल्कि ईवीएम के दुरुपयोग की है। ईवीएम का दुरुपयोग नहीं हुआ तो 2022 के नहीं हुआ होता तो 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी से ही बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया होता। यह स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यह मोदी या मोदी का कोई करिश्मा वगैरह नहीं है, यह सीधे तौर पर बीजेपी का करिश्मा है। और बीजेपी जो है वो ईवीएम के सहारे अपनी नैया को पार लेकर के जा रही है। यह बात जो है वो यहां पर विपक्ष की तरफ से बार बार कही जा रही है और इसको लेकर के विपक्षी नेता जो है वो बार बार यहां पर अपनी आवाज उठा रहे हैं ईवीएम को लेकर के कि यहां पर ईवीएम को लेकर के बदलाव होना चाहिए। एक बात जरा और आप देखिए, कई सारी तस्वीरें वायरल होती हैं, हर चुनाव में वायरल होती हैं तकरीबन। और खास करके जब बिहार का चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, वहां पर किस तरह से ये चीजें निकल करके सामने आई कि ईवीएम मशीन बीजेपी नेताओं की गाड़ी में पकड़ी जा रही थी और ईवीएम मशीन को वो वहां पर कमर्शियल गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि प्राइवेट गाड़ियों के अंदर ले जाया जा रहा था। चुनाव आयोग अगर गाड़ियां बाहर से लेता भी है और खास करके जिस गाड़ी में ईवीएम जानी रहती है तो उसमें कमर्शियल गाड़ियों का ही प्रयोग करता है और गाड़ियां रजिस्टर होती है बाकायदा। लेकिन कई बार ऐसी चीजें, ऐसी खबरें निकल करके सामने आई है कि भाजपा नेताओं की गाड़ी देखने को मिली है और उसके बाद में चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो जवाब आता है। चुनाव आयोग कहता है कि ये गाड़ी जो है वो इसलिए बीजेपी नेता की है क्योंकि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, पीछे से बीजेपी नेता की गाड़ी आ रही थी और उसमें हमने इस ईवीएम को रख दिया था। अब आप ये बताइए कि कभी कांग्रेस के नेता की गाड़ी नहीं मिलती है? ये संयोग है, इत्तेफाक है, क्या है पता नहीं है। लेकिन अब पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है।
इस मांग को लेकर के पूरा विपक्ष लामबंद हो गया और पूरा विपक्ष एकजुट होकर के कह रहा है कि ईवीएम को जो है उसकी वजह से, ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है। अगर वीवीपैट की सारी पर्चियां गिन ली गई तो बीजेपी की हकीकत सामने आ जाएगी। और यही सारी बात को लेकर के अब इंडिया गठबंधन की बैठक में एक बड़ा ऐलान यहां पर होता हुआ नजर आया है। और निश्चित तौर पर यहां पर जो ईवीएम को लेकर के विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी की जो नस दबाने का काम किया है, एक तरह से वो साफ हो गया है। क्योंकि अभी तक विपक्ष के ऊपर भी आरोप लगते रहे कि विपक्ष जो है वो चुनाव के बाद में ईवीएम को लेकर के बार बार उसकी तरफ से खबरें आती हैं, सत्ता पक्ष कहता है कि ईवीएम को लेकर के विपक्ष रोना रोता है, लेकिन ईवीएम को लेकर के ठोस तरीके से कभी कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। यह बार बार सत्ता पक्ष कहता रहा है, लेकिन अब कम से कम जो है वो सत्ता पक्ष को एक तरह से विपक्ष ने फंसा जरूर दिया है। मोदी सरकार को इंडिया गठबंधन ने फंसा जरूर दिया है कि ईवीएम के अंदर हम ये बदलाव चाहते हैं, हम पर्ची जो है अपने हाथ में चाहते हैं, इस मांग पर आप हमारे साथ में हैं या नहीं है। ये जो है सीधे तौर पर यहां पर इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार को फंसा दिया है। अगर मोदी सरकार विपक्ष की इस मांग के साथ में सहमति जताती है तो इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग को करना पड़ेगा, तत्काल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय है, अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल में जाकर के चुनाव होंगे। तो करीब करीब 3.5-4 महीने का वक्त है। 3.5-4 महीने, 4 महीने का वक्त कम से कम मोटे तौर पर अगर आप मान करके चलें तो 4 महीने का वक्त तो बहुत होता है। और शुरुआती जो पहले चरण का चुनाव होगा उसमें अलग जो है वो ईवीएम मशीन चाहिए होती है, और उसके बाद में जो बाकी चरण का चुनाव होता है, 8वें चरण का, 7वें चरण का, उसमें बाद में चाहिए होती है। तो चरणबद्ध तरीके से चुनाव आयोग इसको लागू कर सकता है। चरणबद्ध तरीके से चुनाव आयोग जो है कुछ नहीं करना है, केवल बुक्स की व्यवस्था बनानी है, बुक्स की व्यवस्था, और आपको वही जो है वो अपनी जो मतगणना है उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कम से कम देश के सामने साफ हो जाएगा कि मोदी लोगों के वोट से जीते हैं या मोदी ईवीएम से जीतते हैं। यह बात साफ हो जाएगी, और इस बात को जब साफ कर दिया जाएगा, जब लोगों के जहन में यह बात साफ हो जाएगी कि हां मोदी ईवीएम से जीत रहे हैं या मोदी लोगों के वोट से जीत रहे हैं, तो चुनाव आयोग के ऊपर भी जो सवाल उठते हैं, देश में पारदर्शिता को लेकर के जो सवाल उठते हैं, वो सब अपने आप में खत्म हो जाएंगे। तो क्यों नहीं चुनाव आयोग और खुद मोदी सरकार 2 कदम और आगे बढ़ते हुए विपक्ष के इस प्रस्ताव का समर्थन करें और इसको तत्काल लागू करवाया जाए, इसी लोकसभा चुनाव से लागू करवाया जाए। वरना आप समझते हैं कि देश में विपक्षी नेता ये कहते हैं कि यह चुनाव आखिरी चुनाव है, और इस आखिरी चुनाव के तौर पर वो इसको इकट्ठा होकर के पूरी ताकत से और हर तरीके से इसको लड़ना चाह रहे हैं। कहीं से इसमें कोई लीकेज नहीं चाहते हैं, पूरा लीक प्रूफ इस चुनाव को करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल विपक्ष इसमें कितना कामयाब हो पाता है, चुनाव आयोग का इस पर क्या जवाब आता है, और अब तो ये ऑफिशियल जो है वो चिट्ठी जारी कर दी गई है, ऑफिशियल प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। तो इस पर तो कम से कम चुनाव आयोग को अब जवाब देना ही पड़ेगा, और मोदी सरकार के पास में भी इंडिया गठबंधन का एक समूह जाना चाहिए, उनसे भी तत्काल अपने प्रस्ताव के ऊपर समर्थन या इसका विरोध क्या है उनकी तरफ से उनका स्टैंड, इस बात को क्लियर करवाना चाहिए, ताकि देश देख ले कि कौन इसमें बदलाव के पक्ष में है और कौन अभी भी उसी पुरानी ईवीएम की व्यवस्था पर है। ये फिर लोगों के सामने आ जाए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, विपक्ष ने जो यहां पर मांग रखी है क्या वो सही है, वाजिब है, या आपको लगता है कि नहीं विपक्ष ने जो है वो केवल और केवल इसको मुद्दा बनाने के लिए इस मांग को उठाया है? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।